इस मसूद खान का भी कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। आज सारा दिन वो मरजान का पीछा कर रहा है, उसे उसने अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया। अब अगर किसी दिन मरजान ने मुझसे पलटकर सवाल कर लिया तो मैं ये परेशान हूँ, मैं उसे जवाब क्या दूंगी? मॉम, मेरे ख्याल में आपको मरजान को सब कुछ बता देना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम। तो आपको भी हर कहानी में ट्विस्ट डालने का बहुत शौक है मॉम। ये मुझे बताओ कि तुम अपनी जिंदगी में कब सीरियस होगे? तुम तो किसी बात को सीरियस लेते ही नहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें किसी भी चीज का। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। मॉम, जिस दिन मैं सीरियस हो गया ना तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल में आपको मरजान को स्टोरी बता ही देनी चाहिए, फिर वो खुद डिसाइड कर लेगी उसको किसकी बात माननी है। कासिम ने मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया और तुम उसे स्टोरी कह रहे हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मॉम, जब डैड ने आपके साथ शादी की थी तो आपको मरजान को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको उसके फादर के पास छोड़ देना चाहिए था। उसका कोई हक नहीं बनता था हाशिम हाउस में आने का। किसके पास छोड़ती? कहाँ छोड़ती? मसूद तो उन लोगों में से है जो अपनी गलती की सजा भी दूसरों को देता है। क्या बताता दुनिया को कि गन पॉइंट पर उसकी टीवी उससे छीन ली गई। इसलिए वो छुप गया, चला गया कहीं। अब पता नहीं इतने सालों के बाद कहां से निकल कर आ गया। क्या चाहता है? Mom, she needs to know. मरजान, मरजान, चलो किसी पीसीओ चलते हैं। तुम्हारी मामा को फोन करते हैं। नंबर तो याद होगा ना तुम्हें? वैसे भी अब हम में ये कंपनसेशन तो चलता रहेगा, कभी मेरी बारी तो कभी तुम्हारी।
भाई चाय पी ले। आपकी नाराजगी मुझसे है, चाय से नहीं। ये मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, ले जाओ इसे। भाई आपका जो दिल करता है आप वो करते हैं, मगर इस चीज की पाबंदी हम लड़कियों पर ही क्यों होती है? तुम में तो कभी भी पाबंदी नहीं लगाई। तुमने जो चाहा वही किया और आगे जो चाहोगी वही करोगी। तुम अपनी रुखसती की डेट हमें बता देना। खुदा का वास्ता है भाई, बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं ऐसे लोग जो आपके कदरदान हो। मुझे भी बहुत कुछ समझ में आ गया। तुम अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर लेती हो और ये बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तुमने मुझ पे और बाबा पे बल्कि बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम रुखसत होकर चली जाती तो हम क्या कर लेते? वो आदमी उम्र में बड़ा था तो क्या हुआ, अकल वाला तो था जो तुमसे सोचने समझने की सारी सलाहियत ले ली। मरजान, आप इस वक्त? मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं आज रात आपके घर रुक सकती हूँ? मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे आज रात आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कल मैं अपने नए घर शिफ्ट हो जाऊँगी। लेकिन इस वक्त कि ठीक है, ये आपका अपना ही घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आए अंदर आ जाए। कुछ पता चला मुराद नहीं उसको? माम, वो अपने कमरे में भी नहीं है। कहाँ चली गई? वो मैं बाहर जाके चेक करता है। खुश हो जाइए भाई साहब, आप मरजान नहीं मिल रही है, घर छोड़कर चली गई है। यही चाहते थे ना आप? बड़ा बोझ था शायद हमारा आपके सर पर। मैं कहाँ ढूंढूं उसको? माम, वो बाहर भी नहीं है और उसका फोन भी ऑफ है। मुराद फोन करो, किसी को फोन करो, ढूंढो। ये अल्लाह, उसकी तो तबीयत भी खराब थी, कहीं वो कुछ। आवाज, आपकी उससे कोई बात हुई थी? आपने उससे कुछ कहा, डांटा था क्या आपसे? कैसे कैसे जा सकती है वो कहीं? वो कहीं बाहर चली गई होगी। और वैसे भी उसके बाहर आने जाने की खबर आपको पहले तो कभी नहीं थी, तो फिर आज? राज ये भाई साहब कि उसको पता चल गया है वो कासिम की बेटी नहीं है। रात को मैं और मुराद बात कर रहे थे तो उसने सुन लिया। उसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फिर मेरी और मुराद की एक नहीं सुनी। मैं देखता हूं, कहीं नहीं जाएगी वो, मिल जाएगी। कहां जा सकती है वो? अपना गुस्सा कहीं तो निकालेगी वो। मसूद का कोई होता मिल जाएगी। उसकी दोस्तों के, उसके फ्रेंड्स के नंबर्स डिटेल्स हैं ना आपके पास? जी जी, सबको चेक करें। जी।
वेरी गुड, प्रोग्रेसिव। मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। हो सकता है आपकी वजह से मेरी प्रॉब्लम कम हो गई हो। मैं आपसे पूछने आई थी कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाना, और अपनी पेशेंट से भी पूछ के बता दीजिए कि वो क्या खाएंगे। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पेशेंट का नाश्ता बहुत सिंपल होता है, मैं खुद ही बना लूँगा। चलो मैं अभी आता हूँ। कितने करीब हो गए हम, दूर भी अपने ही घर में मुझे कर गए क्यों अजनबी। सर्द सी रेत पर मेरे शामों सहर जम गए लफ्ज़ बाकी सभी मेरे होठों पे ही थम गए। ये तेरा मेरा रिश्ता, ये तेरा मेरा रिश्ता। सिमट आएगी दर्द की राह भी, नजर आएगा आसमां मुझको भी। मिट गई सब शिकायतें, दूरियों का अब रहा ना गिला ना गिला। हो गया है जो मिलन आज धरती से गगन, आ मिला मिला। ये तेरा मेरा रिश्ता, ये तेरा मेरा रिश्ता। ये लड़की कौन है भाई? आप उसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? आगे हमारे घर में कम मुसीबतें थी जो आप इस मुसीबत को भी ले आए हैं। शक्ल से तो किसी अमीर खानदान की लगती है। हुलिया देखा था आपने उसका? मुझे तो डर ही लग रहा है। जो तमाशा तुमने किया है वो हर मुसीबत से बड़ा है। कम से कम तुम ये बात ना करो। वो लड़की कौन है, कब तक यहाँ रहेगी, तुम्हें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। आप मुझे एक बात बताइए, आपका उसके साथ कोई ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं? देखिए रात के अंधेरे में उठ के वो यहाँ पर आ गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद करो। जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है तुम बोलना शुरू हो जाती हो। अपनी गंदी सोच अपने पास ही रखो। तुम्हारी वजह से पहले ही मैंने बहुत नुकसान उठा लिया। तुम अपने ओपिनियंस मेरे पे इम्पोज मत किया करो। ये मेरा घर है। इस घर में कोई दिन की रोशनी में है या रात की तारीकी में, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आखिर ये लड़की है कौन? इससे खुद पूछती हूँ जाकर।
बताओ, हटो सामने से। कहाँ है मरजान? मरजान, मरजान, कहाँ छुपा के रखा है तुमने मेरी बेटी को? बताओ मरजान, कहाँ है वो? कहाँ छुपा कर रखा तुमने मेरी बेटी को? क्या तुम उसे जबरदस्ती लेकर आए हो? तुम पागल तो नहीं होगी? मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं जब भी इसे लाऊंगा दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में नहीं। वो मेरा मान सम्मान है, वो बेटी है मेरी। बेटी नहीं है वो तुम्हारी। जिस दिन तुम उसे मेरे पास छोड़कर आ गए थे उस दिन से मैंने पाला है उसे, मैंने संभाला है, वो मेरी बेटी है। अब तुम कहां से आ गए हो हक जताने के लिए? बंद करो अपना ड्रामा। मैं तुम्हें अपने आप से बेहतर जानता हूं और मुझे यह भी मालूम है कि तुम किस हद तक जा सकती हो। और याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जान से मारूंगा। आई मीन इट। तुम मुझे क्या जान से मारोगे? मैं अपनी बेटी के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ। कहाँ छुपा के रखा है उसे? कहाँ है बताओ मुझे। मुझे तुम इतना हल्का मत समझो। मैं पुराने वक्त की तरह वो कमजोर मसूद नहीं हूं। मुझे बताओ कि उसे तुमने कहां छुपा रखा है। मैं उसे पाताल से भी निकाल के ले आऊंगा, यहां अपने पास रखूंगा। इसका मतलब है वो तुम्हारे पास भी नहीं? कहाँ जा सकती है? मैं सुबह से उसको ढूंढ रही हूँ, उसका सेल फोन भी बंद है, मुझे जवाब तक नहीं दे रही। मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? हुआ क्या था? आराम से डिटेल बताओ। कहीं तुमने तो कुछ ऐसा नहीं कह दिया कि जिससे नाराज होकर चले गए। आराम से बताओ मुझे। मासूम, प्लीज तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। कुछ करो, मेरी बच्ची को ढूंढ दो प्लीज। वो क्या? तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो नाराज होकर चली गई? आपसे डिटेल में मुझे सुनिए, क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं मुराद से तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रही थी, उसने सुन लिया और उसके बाद वो मुझे नहीं मिल रही है, समझ नहीं आता। करो प्लीज, कुछ करो। मरजान, मैं आप ही का वेट कर रही थी। आपको मेरी हेल्प करनी है। मैं एक अपार्टमेंट रेंट करना चाहती हूँ और मुझे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको आइडिया लेने की क्या ज़रूरत है? ये आपका अपना घर है, आपको यहाँ से कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ज़िंदगी की रियलिटी का पता चल जाए तब भी आप मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। और हो सकता है कि वो रियलिटी ऐसी हो कि मैं आपको हमेशा के लिए इस घर में रहने की ऑफ़र कर दूँ तो। अगर मेरी गुड लक कितना ही काम करती होती तो आज मैं इतना बेबस ना होती। लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि हाशिम हाउस में खुद छोड़कर आई हूँ। कल मैंने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए जिन्होंने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। मरजान, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। शायद अगर मैं पुरानी मरजान होती तो मेरा रिएक्शन डिफरेंट होता। मैं रोती, चीखती चिल्लाती, मॉम से लड़ती, मुराद से, ताया साहब से, सब पर अपना गुस्सा उतारती। लेकिन इस बार मैं ऐसा ना कर पाई। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये सच है, मेरा हाशिम हाउस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और वो मेरे कुछ नहीं लगते। मुझे माइज ने धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी ने मुझे धोखा दी थी। तो आप कौन हैं? आपकी हकीकत क्या है? आपका सच क्या है? आपका अगर हाशिम हाउस से कोई रिश्ता नहीं है तो आपके पेरेंट्स कौन हैं? क्यों छोड़ दिया आपने हाशिम हाउस?
हम कहीं बाहर चल के बात कर सकते हैं? मैं हमेशा जुल्फी से कहती थी चलो लंबे सफ़र पर चलते हैं और पैदल चलेंगे, कोई गाड़ी नहीं, बस हर शहर को हर गांव को एक्सप्लोर करना है। जुल्फी ही क्यों, वो जो तुम्हारे बचपन का दोस्त था, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसके साथ क्यों नहीं सोचा तुमने दुनिया एक्सप्लोर करने का? शायद यहीं से हमारी सोच के रास्ते अलग हो जाते थे, और जिन लोगों के साथ आपकी सोच ना मिलती हो उनके साथ आप ज़िंदगी तो गुजार सकते हैं, लेकिन मुश्किल रास्तों का सफ़र तय नहीं कर सकते। जिंदगी, तुमने तो बहुत जाना है जिंदगी को, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हें मुझसे निकाह करने का मशवरा किसने दिया था? मेरे दिल ने। हाँ, जब सब राजी हो गए थे तो मैं माफ़ करने के लिए, तो मेरा दिल सबका दुश्मन हो गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे सुकून कैसे आएगा। तब मैंने सोच लिया था कि जब मैं खुश नहीं हूँ तो तुम क्यों खुश रहो। तो तुमने जानबूझ के अपनी जिंदगी मुश्किल में डाली। मेरी ज़िंदगी में तो आसानियाँ थी ही नहीं। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती थी कि मुझे सब्र आ जाए, लेकिन मेरे दिल से उस एक रात का खौफ जाता ही नहीं था। तो तुम उस रात को अपनी जिंदगी से स्किप नहीं कर सकती? क्या तुम वो रात अपनी ज़िंदगी से स्किप कर सकते हो जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर कर दिया? नहीं ना। इतने सालों बाद आज भी कोई तो बेसुकूनी है जो तुम्हें इतनी दूर लेकर आई है। तो खुद को दर्द ना हो, किसी और की तकलीफ समझ में ही नहीं आती। सब समझ में आता है, लेकिन इकरार करना मुश्किल होता है।
वो मामूली सा डॉक्टर मॉम, हद होती है यार। आपको इतनी स्पेस देनी नहीं चाहिए थी उसको। ऐसे लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए। मरजान की हालत देखी थी ना तुमने, उस डॉक्टर की वजह से वो बेहतर हुई है, उसकी पर्सनल केयर की वजह से। और सच्ची बात है, मैं भी ये चाहती थी कि माहिस को भुलाकर वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। नॉर्मल लाइफ? ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, ये अपने बेनिफिट्स ढूंढ रहे होते हैं। उसने सोचा होगा कि वो मरजान की प्रॉपर्टी हड़प कर ले। ये मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, ये हमेशा लाइफ में शॉर्टकट ढूंढते हैं। तुम जानते भी हो कि वो डॉक्टर है कौन? हाँ जानता हूँ, लेकिन मेरे जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे जानना ये जरूरी है कि मरजान उसके साथ है। अगर तुम ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट ना करते तो आज वो उसके बच्चे पाल रही होती और हमारी जान भी इस मुसीबत से छूटी रहती। वो मुझे उसका नंबर दें, मैं भी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ प्लीज, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसी के साथ होगी। अगर वो अपने फादर के साथ नहीं तो उसी के साथ है। वो मुझे नंबर दें। तुम अभी फोन पे बात कर रहे थे, तुमने एड्रेस समझा है ना? जी जी। तो घर चलो उसके सीधे। मुलाजिम हुसैन, तुम तो हाशिम हाउस में हुआ करते थे, फिर यहाँ कैसे? बीबी जी, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे अलमास बीबी को। वो कहा करती थी कि मुलाजिम हुसैन, मेरे बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ना। छोटा सा दिल है उसका, ज़रा बहादुर नहीं है। तब से मैं उधर होता हूँ जहाँ माए सरकार होते हैं। उसे बहुत मिस कर रही हूँ। कहाँ है वो, कब आएगा? आते होंगे बीबी, आप तो सालों बाद आए। मैंने तो सिर्फ आपका नाम ही सुना था। अलमास बीबी आपका बहुत जिक्र किया करती थी। पापा के जाने के बाद कभी दिल ही नहीं किया। मैं तो शायद अभी भी ना आती अगर तुम्हारी जरी बीबी मुझे ना बुलाती तो। आपको जरी बीबी ने बुलाया है? जरी बीबी ने आपको क्यों बुलाया है? ज़रूर कोई बात होगी, मैं हाशिम सरकार को बता दूँ। अच्छा हाँ मुलाजिम हुसैन, हाशिम साहब को बिल्कुल भी मेरे आने का ना बताना। मैं खुद उन्हें मिलकर बताऊंगी, बल्कि सरप्राइज़ दूंगी। पहले मैं माइस से मिल लूँ। अच्छा, तुम्हें मेरी बात समझ आ गई ना? जी जी। भाई तो घर पर नहीं है। तो मैं उनको बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, उनका नंबर बंद आ रहा है। कोई और दूसरा ऐसा पर्सनल नंबर है जो वो यूज़ करते हो? उनके पास सिर्फ एक ही नंबर है और वो हो सकता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हो, और वो जब इमरजेंसी में होते हैं तो वो कॉल पिक नहीं करते। वो आए घर पे तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आई थी। थैंक यू। क्या वो मॉम नहीं है यहाँ पे? मैंने आपसे कहा था ना, पुलिस स्टेशन चलते हैं। मुराद प्लीज बी पेशेंट, कर लेने दो मुझे। चलो अभी। भाई वो क्या था? कौन थी वो औरत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत बुरा फंसने वाले इस लड़की की वजह से। सोचे अगर वो घर के अंदर आ जाती तो कितना बड़ा हंगामा होता। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम इतनी स्टूपिड नहीं हो। एनीवेज, थैंक यू। थैंक्स फरा, यू वेरी काइंड। एक्चुअली इसमें हैदर की कोई गलती नहीं है। मैं मॉम से बहुत नाराज़ हूँ और उनसे कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही उनसे मिलना चाहती हूँ। बस उन्हें पनिश करना चाहती हूँ। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरी वजह से तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स ओके, तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भाई, मैंने पापा को सब कुछ समझा दिया है, और एक बात का ख्याल रखिएगा, वो इस दफ़ा घर के अंदर आते आते रह गई हैं। नेक्स्ट टाइम वो आपको घर के बाहर ही पकड़ लेंगे। हैदर, फरा ठीक कह रही है। मॉम को अगर किसी चीज़ के बारे में शक हो जाए
तो वो फिर उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं मरजान, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा जरीन साहिबा के साथ जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो भी जाए, फिर भी तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए। हैदर, मुझे पता है आपका मुझसे हमदर्दी है, लेकिन कुछ फैसले हमदर्दी में आकर नहीं किए जाते। मुझे तुमसे कभी भी हमदर्दी नहीं थी। मैं बस एक चीज़ मानता हूँ कि जब दो टूटे हुए दिल मिल जाएं तो वो मुकम्मल हो जाते हैं। मेहमान रहमत होते हैं। अल्लाह ने आज क्या चुन के रहमत भेजी है इस वीराने में। बड़ा बेनियाज, बड़ा मेहरबान है। बरसों के बाद दिल को इतना सुकून मिला है कि मत पूछो। हो बहू अपनी माँ की सूरत हो, आदत से भी और अदा से भी। मियाँ जी, आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? सैद हाउस भी तो आप ही का था, फिर क्यों छोड़कर चले आए? सैद हाउस बड़ा बेवफा है, वो किसी का ना हुआ। मेरा क्या होता? उसके साथ जिसने भी दिल लगाया उसका दिल ही टूट गया। घर भी बेवफा हुआ करते हैं क्या? घर तो इंसानों से होते हैं, और अगर इंसान की जिंदगी वफा ही ना करे तो फिर घर को दोष क्यों? अच्छी बातें करती हो बच्ची। जिंदगी भी तो बेवफा होती है, बस हम समझते हैं कि इसका और हमारा हमेशा साथ रहेगा, मगर हमेशा साथ तो अमाल का होता है, अच्छे इखलाक का होता है, अपने हकूक और फ़राइज़ को इंसाफ करने का होता है। सच की राह पे चलने वालों के साथ जिंदगी वफा ना भी करे तो उनका अमल जिंदा रहता है।